नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा। कंटिन्यू कर रहे हैं हम जोगटा एकेडमी की एचपी इकोनॉमिक सर्वे 23-24 की सीरीज को, और मैं आपके सामने लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 9 जो है इंडस्ट्रीज। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज का जो लेवल है, जो स्तर है, वो रैपिडली राइज कर रहा है, और इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ इंडिया को भी रेगुलरली यहाँ पे मिल रहा है। चाहे हम बात करेंगे जीडीपी की या हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पर जो शिफ्ट है हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वो यहाँ पर क्लियरली एक कंड्यूसिव, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। इसी के तर्ज पर एक बार हमारे को मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है, और जो इंडस्ट्रीज चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके प्री और साथ में मेंस एंड इवन इन योर इंटरव्यू एक्सपेक्ट। आए दिन रेगुलर अपडेट्स चल रही है और उसी के संदर्भ में हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अब इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का, उसने पिछले 6 सालों में जो एक एवरेज ग्रोथ रखी है वो है आपकी 43%। सो पिछले 6 सालों में हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रीज ने जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया है वो लगभग आपका 43% के आसपास है। और अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे इंडस्ट्रीज का पिछले पूरे डेकेड में तो लगभग वो 6% आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इससे क्लियरली शो करता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमारी नई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 और उसको जो रिवाइज करने की बात की गई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे ऑनरेबल सीएम द्वारा, कहीं ना कहीं ये काम कर रही है और हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ यहां पर ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, हमको सबसे पहले यहां पर यह समझना है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है यहां पर इसके कोर 4 सब सेक्टर्स है। ये 4 कोर सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जीडीपी वाइज अगर आप इसको देखेंगे तो काफी महत्वपूर्ण है, बोथ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और देश की और प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए भी। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा अदर यूटिलिटी सर्विसेज जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई वगैरह सब शामिल होता है। और जो लास्ट जो कोर 4 सब सेक्टर है दैट इज माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर। अब ये माइनिंग की जो चैलेंज है इसको हम बाद में देखेंगे। आज रिसेंटली सुबह एक न्यूज भी आई है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश की उसने कहीं ना कहीं आपका 44% कर्ब किया है इलीगल माइनिंग को, और प्रेजेंटली लाहौल स्पीति एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है जहां पर 0% केस आपको इलीगल माइनिंग के देखने को भी मिलेंगे। तो गवर्नमेंट रेगुलरली प्रयास कर रही है इंडस्ट्री सेक्टर को इंप्रूव करने का। अगर आप देखते हैं कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री सेक्टर का, तो इंडस्ट्री सेक्टर पूरा का पूरा माइनिंग क्वेरिंग के साथ करंट प्राइस पे जो एडवांस एस्टिमेट्स है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अराउंड 82,658 करोड़ को इसने एस्टिमेट किया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में जो कि एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, इसने 68.34% कंट्रीब्यूट किया है हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड को, जो कि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहां पर दर्शाता है। सो आउट ऑफ द 4 कोर सब सेक्टर्स हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो बचे कुचे 3 सब सेक्टर्स बचे आपके कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वेरिंग एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, वो आपका 31.66% कंट्रीब्यूट करते हैं जीवीए को। ठीक है जी। अगर आप बात करेंगे करंट प्राइसेस में, तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है इट कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड आपका 42.80% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। और अगर आप इसका ब्रेकअप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा है जो कि 29.25% है। उसके बाद आप देखेंगे आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.44% है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई 5.76% है, और जो माइनिंग और क्वेरिंग है वो आपका 0.3
36% आपको देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मे भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि करंट प्राइस या स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर इंडस्ट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करती है, 42.80%, ठीक है। और उसमें अगर आपको इस तरह की स्टेटमेंट बन सकती है कि जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है 29.25 वो कंस्ट्रक्शन सब सेक्टर से आ रहा है, तो ये वाले जो फिगर्स है, ठीक है, ये वाले जो फिगर्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और उसके सब सेक्टर्स के बारे में, जो एडवांस्ड एस्टिमेट्स थे, ठीक है, अगर अभी किसी को एडवांस्ड एस्टिमेट्स के बारे में नहीं पता तो हमारी जो सेकंड चैप्टर की वीडियो है इकोनॉमिक सर्वे की, आप उसको देख सकते हैं। रौनक सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करके रखा है। सो प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे जो ये एडवांस एस्टिमेट्स थे, ये बोलता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीएसवी है वो 7.1% के अनुसार ग्रो करेगा 22 और 23 का, ठीक है जी। और अगर हम बात करेंगे नेशनल लेवल के ऊपर तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ है वो आपका 4.1% है। तो आप समझिए कि हमारी जो स्टेट का जो ग्रोथ है दैट इज वेरी मच हायर देन द स्टेट्स नेशनल लेवल पे, और वो भी सेम पीरियड की यहां पर बात कर रहे हैं। अगर हम सब चीजों को कांस्टेंट टर्म्स में देखते हैं तो इट इज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर हमने इस इकोनॉमिक सर्वे में इन सब सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा यहां पर फोकस किया है। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। साल 2023-24 में फाइनेंशियल ईयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यह कहा गया कि ये 8.9 सेक्टर के ऊपर या उसके आसपास ग्रो करेगा, जो कि सेकंड हाईएस्ट है ग्रोथ का। तो अगर ये सेकंड हाईएस्ट है ग्रोथ का, तो जो सबसे तेजी से यहां पर ग्रो कर रहा है दैट इज योर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। जो आपको मैं पहले बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी ज्यादा तेजी और यहां पे उछाल आपको देखने को मिलेगा। और जो कंस्ट्रक्टर सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ एंटीसिपेट की है दैट इज योर 12.9%। और अगर आप देखोगे एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की खास बात क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले एक डेकेड में सबसे ज्यादा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ किया है दैट इज अराउंड 7.8%। तो 7.8% से बाकी सब सेक्टर्स में सबसे तेजी से कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है इंडस्ट्रीज का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की और प्रेजेंट ईयर की जो एस्टिमेट्स लगाए, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किसने ओवरटेक कर दिया था ग्रोथ में, हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 23-24। इस तरीके से यहां पर एस्टिमेट्स लगाए गए थे। अगर हम बात करेंगे अदर यूटिलिटी सर्विसेज और वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसको एक्सपेक्ट है कि ये 6.7% से ग्रो करेगा, जो कि थर्ड हाईएस्ट था। और माइनिंग और क्वेरिंग, क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा है इलीगल माइनिंग के, है ना, तो इसको केवल 5.8% का एस्टिमेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाल ही में पीरियोडिक लेबर सर्वे भी आपको यहां पे देखने को मिला। और बड़े गर्व की बात है कि एंटायर इंडिया में हिमाचल प्रदेश में जो विमेन का रेशो है काम करने का दैट इज हाईएस्ट, जो कि राउंड आपका 49-48% आपको देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू इंडियाज विमेन वर्कफोर्स दैट इज अराउंड 36%। तो ये डाटा अभी थोड़ा इसको याद रखिए। अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, सारा का सारा देखेंगे, अगर हम बात करेंगे एमएसएमई की, अगर हम बात करेंगे विलेज और खादी की, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, ठीक है जी, सारा देखेंगे तो लोग जो एम्प्लॉयड है या अवेलेबल है काम के लिए, वो सब हमारा लेबर वर्कफोर्स बनता है, ठीक है जी। और जनरली यहां पर आप देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड की जनरली यहां पर बात होती है। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं और जो काम करने के इच्छुक है, वो सारा का सारा आपका लेबर फोर्स है। और अगर आप देखेंगे जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये बोलता है कि 20.12% की जो स्टेट की अडल्ट है वो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। लेकिन क्योंकि देयर वर सर्टेन इंस्टांसेस जैसे ले ऑफ्स वगैरह हुए, उस कंपैरिजन में इस रिपोर्ट ने यह भी बोला कि इस
20.12% से गिर के प्रेजेंट सिनेरियो 22-23 में जो ये एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है ये केवल 17.28% हो चुका है। अब यहां पर जानने और समझने वाली बात यह है कि केवल ये लेऑफ्स का कारण नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे या पीरियोडिक लेबर फोर्स की जो रिपोर्ट है, कि मैनी पीपल इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन स्विचिंग बैक टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एंड अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा लोग आपको एंटरप्रेन्योरियल या फिर आप देखेंगे स्टार्टअप्स में भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये ओवरऑल इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर्स के बारे में, तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर जिस तरीके से सबसे तेजी से राइज कर रहा था और जिस तरीके से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था जीवीए के लिए, उसी तरीके से ये लार्जेस्ट शेयर है एम्प्लॉयमेंट का, जो कि आपका 8.41% है कंस्ट्रक्शन का और 6.93% है मैन्युफैक्चरिंग का। सो आउट ऑफ ये 17% की अगर मैं बात करूं तो देखा जाएगा तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट को 8.41% यहां पर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है दैट इज योर 6.93%। इसके अलावा जो बचे कुचे सब सेक्टर्स थे वो आपका केवल 1.46 ऑफ स्टेट वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट करते थे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारा यहां पर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, डिप हुआ है अराउंड आप देखोगे 3% का एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन में, तो इसका इंपैक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बाकी के सेक्टर्स पे भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका जो शेयर एम्प्लॉयमेंट था वो 41% इंक्रीज किया 2022-23 में, जो कि पहले था 38%। लेकिन अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटीज में, तो ये भी यहां पे इंक्रीज करता है 7% से 2022-23 में, जो कि पहले था 4%। लेकिन बाकी के जो अन्य सेक्टर है वहां पर आपको जो स्टेट वर्कफोर्स है वो वहां पर आपको डिक्लाइन या कम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन 2022-23 आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे इस वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में, सो कायदे से अभी भी आप देखेंगे बेशक हमारा जो स्टेट है दैट इज शिफ्टेड इट्स अटेंशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू योर इंडस्ट्री सेक्टर। लेकिन आप सबको पता है हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो क्या है, दैट इज एग्रो बेस्ड। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होने के कारण अगर आप देखेंगे फूड पार्क सेटअप किए जा रहे हैं, इंटर सेक्टोरल साइनर्जीज बनाई जा रही है, विलेज और खाद्य इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, जूस जैम्स इस तरीके की। सो आज भी 2022-23 इस लेबर सर्वे के अनुसार अराउंड 58.71% जो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है वो आपके प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से ही आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी सेक्टर आपको 16.74 दिखाता है और जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो आपको 24.35 एम्प्लॉयमेंट यहां पर आपको दिखाता है हिमाचल प्रदेश का। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इससे पता लगता है कि हम ज्यादातर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के ऊपर अभी भी निर्भर है। लेकिन जो ये इंटरसेक्टोरल साइनर्जी सेटअप हुई है, जैसे कि एक फार्मर जब कोई अपना मान लो एप्पल या मान लो ऑरेंज बनाता है तो ही हैज मोर ऑप्शंस नाउ। या तो वो सीधा मंडी में जाके अपने एप्पल्स को बेच सकता है, या वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेल कर सकता है, ठीक है, MIS के थ्रू हिमफेड HPMC, या वो डायरेक्ट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस सच एज क्रिमिका, सच एज अदानी या इवन योर मदर डेयरी उनको भी सेल कर सकता है। और या तो वो किसी
कंपनी के पास जाके अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकता है, स्टार्टअप्स वगैरह खोल सकता है जिसमें वो उस प्रोड्यूस का जैम्स, जूस, जेलीज, इस तरह की चीजें करे। तो ये जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तक का सफर है जो आपको मैंने बताया, इस टर्म को आप कह सकते हैं इंटर सेक्टोरल साइनर्जीज, जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश इतने लंबे समय से काम कर रहा है, चाहे हमारे पास्ट लीडर्स है चाहे करंट लीडर्स है। सो ये इंटर सेक्टोरल साइनर्जीज को डेवलप करने पे हिमाचल प्रदेश की ये तेजी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी पिछले कुछ डेकेड में। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपको यहां पर देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब हमने देखा कि ये जो ऊपर सेकेंडरी सेक्टर का जो वर्किंग पॉपुलेशन था, ठीक है जी, 16.94%, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप इसको समझेंगे तो वर्किंग पॉपुलेशन को लार्जली आप अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आप डिवाइड कर सकते हैं इसको सेक्स के ऊपर कि विमेन कितनी है, मेल कितने हैं। फिर आप इसको और डिवाइड कर सकते हैं कि रूरल मेल वर्किंग कितनी है, रूरल फीमेल वर्किंग कितनी है। फिर आप देख सकते हैं कि फीमेल अर्बन, इस तरीके से। तो यहां पे पूरा डिवीजन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर में 34.19% लोग अभी अर्बन एरियाज में काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 34.19% पीपल आर वर्किंग इन द अर्बन एरियाज। और अगर आप बात करेंगे रूरल एरियाज की तो 15.7% लोग आपको रूरल एरियाज में सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें जैसे बद्दी, बरोटी, नालागढ़, या हम बात कर देंगे कांगड़ा के कंदौरी इलाके की, या हम बात कर देंगे अपकमिंग इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ बिलासपुर, हमीरपुर, जाहू वाला पोर्शन, या हम बात करेंगे परमाणु की, ऑल दीज एरियाज आ रहे और अर्बन एरियाज। और इसीलिए ये जो मेजर शेयर है 34.19% आपका अर्बन एरियाज का है। और क्योंकि अभी इतना ज्यादा स्टिमुलस नहीं मिला है खादी विलेज इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, तो 15% अभी रूरल एरियाज यहां पे वर्कफोर्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे रूरल विमेन की, इस 15% में से अगर हम देखेंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि इस 15% में से 15.7% में से जो रूरल एरियाज है इसमें 5.4% केवल विमेन के पास है। और अगर हम बात करेंगे अर्बन की तो अर्बन में 34.19% का 27.35% क्या है आपका विमेन के पास। तो यहां पर आप देखेंगे थोड़ा विमेन का है विच इज अराउंड 21.95% देन द रूरल एरियाज। तो अर्बन एरियाज में फीमेल्स ज्यादा आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हुए देखेगी, सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हुए देखेगी। और अगर हम बात करें मेल के बारे में तो मेल जो आपके है रूरल एरियाज में वो है अराउंड 25.2% उनकी वर्किंग है ना, जो एम्प्लॉयड जिनको मिली, और 37.07% आपके अर्बन एरियाज में उनको स्किलफुल और गेनफुली दे हैव एम्प्लॉयड। तो यहां पर इसका चार्ट है, यहां पर आपको पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा। द लाइट ग्रे कलर जो कि मैं येलो मस्टर्ड से कर रहा हूं, दैट इज ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है, दैट इज ऑफ रूरल एरियाज, और ये मेल का है। तो रूरल एरियाज मेल 25.2%, ठीक है, अर्बन 37.07%, एंड अगर आप रूरल अर्बन मिक्स देखेंगे तो वो है 26.25%। उसके कंपैरिजन में अगर आप फीमेल का देखेंगे रूरल में 5.4%, फीमेल का अर्बन में 27.35%, एंड रूरल अर्बन का कंबाइंड देखेंगे तो 6.34%। और ये टोटल यहां पे आपको फिगर्स दी हुई है। हमने देखा है कुछ टाइम से इकोनॉमिक सर्वे में 1-2 साल पहले इन टेबल्स को भी उठाया हुआ था क्वेश्चंस के लिए, तो इसलिए हमने इस बारी टेबल्स को भी इंक्लूड करने की यहां पर कोशिश की है। सो ये सारा फैक्चुअल डाटा था, कहीं ना कहीं आपको प्री मेंस में लिए हेल्प करेगा। अब जो मेन टॉपिक है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो कि 2019 में आपको देखने को मिली थी। अब बेसिकली इस पॉलिसी में यह कहा गया था कि हमको ऐसी कॉग्नियल इन्वायरमेंट सेटअप करनी है जहां पर देश की जीडीपी भी बढ़े, प्रदेश की जीडीपी भी बढ़े, साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हो, और साथ में एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो।
तो यहां पर लिखा है इसका विजन ये था कि आप एनेबलिंग इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का एक ऐसा तालमेल बने कि जिससे कि हिमाचल प्रदेश एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके रूप में आप देखोगे हमको धर्मशाला इन्वेस्टमेंट मीट भी देखने को मिली और हाल ही में सरकार ने यह अनाउंस किया है कि वो इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करेगी और कैटेगरीज करेगी। कैटेगरी ए जिसमें कैपिटल 200 करोड़ प्लस 200 बोनाफाइड हिमाचलीज को जॉब मिले, कैटेगरी बी जिसमें 100 करोड़ और 100 बोनाफाइड हिमाचलीज को सपोर्ट मिले, इस तरीके से उसको अपलिफ्ट किया। साथ में रिसेंटली गवर्नमेंट ने माइनिंग पॉलिसी भी निकाली टू कंट्रोल द इलीगल माइनिंग। इससे भी आप देखोगे जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जीडीपी में जरूर नेक्स्ट ईयर आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो सरकार कॉन्टिन्यूसली काम करती जा रही है रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बीजेपी है या कांग्रेस है, तो ये अच्छी बात है। अगर आप देखोगे जो हमारा इंडस्ट्रियल सिनेरियो है, इट is basically not a overnight story. It is not basically a overnight story. और ये एक्चुअली में जो शुरू हुआ था काम, it was after 1971 के बाद आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना शुरू हुआ। मल्टीपल रिफॉर्म्स आए, ठीक है, मल्टीपल रिफॉर्म्स आए और फाइनली 2019 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमको देखने को मिली। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखोगे एक मेजर ईयर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, दैट इज योर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का 2011-12 का टाइम पीरियड, जब हिमाचल प्रदेश को पहली बार सेंटर से फंड मिला और हिमाचल प्रदेश ने अपनी इंडस्ट्रियल जर्नी को एक्चुअली में शुरू किया। और जैसा आपको मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, क्योंकि हमने देखा है स्टेटहुड से पहले, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स थी। जैसे यहां पर लिखा है नाहन फाउंड्री सिरमौर, मोहन मेकिन्स ब्रूअरी इन कसौली सोलन, सॉल्ट माइंस ऑफ दरंग मंडी, रोसिन टर्पेटाइन फैक्ट्रीज नाहन बिलासपुर और माइनर गन फैक्ट्रीज। इसी के ऊपर यहां पर हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हुई, क्योंकि पोटेंशियल तो पहले से ही था जो कि ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करके रखा था। हमारी गवर्नमेंट्स ने उसके ऊपर काम किया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको हमारे को पहला मेजर कॉर्पस दिया और हमने अपने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स सेटअप करने शुरू कर दिए। सो उसी के ऊपर आप देखेंगे अब हमारी इस पॉलिसी ने किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया है। सबसे पहला काम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिंप्लीफाई करना, कि जिससे कि जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है, चाहे वो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, रैपिड डिजिटाइजेशन है, वो एक ही छत के नीचे मिल जाए। आज की डेट में आप पैसा तब दोगे जब आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो सरकार ने सुनिश्चित किया कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब अच्छे तरीके से यहां पर मिले। जो ये आप देखोगे जो ये 4 लेन्स बन रहे हैं, ये जो ट्रेन्स का जो नेटवर्क है ये बन रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आपकी लॉजिस्टिक्स में हेल्प करता है, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिल्डिंग अ न्यू इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन, है ना, एंड एस्टैब्लिश प्राइवेट लैंड बैंक्स, तो गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट कर रही है। ठीक है जी। अगर आप देखोगे जो हमारी डैम्स की रिपोर्ट थी उसमें एक एसेंशियल चीज क्या थी कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको पहुंचने में अमूमन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मंथ्स एंड मंथ्स। और हमारा जो डैम बनने का टाइम पीरियड था एवरेज कंप्लीशन दैट वाज अराउंड 11 to 12 ईयर्स फंडामेंटल, जो कि अभी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो चुका है 6 to 7 ईयर्स का पूरा। तो आप देखोगे इस तरीके से जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है, जो ये पॉलिसीज वगैरह है, ये हमको हेल्प करती है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। इसके साथ साथ इस इकोनॉमिक पॉलिसी ने बोला कि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे जो रिलायबल रहेगी, साथ में वाटर सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे जो आप देखते हैं। आप स्ट्रीमलाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, इंसेंटिव्स, कंसेशन, फैसिलिटीज, इस तरीके से।
ठीक है। और साथ में आप प्रोवाइड करेंगे इंसेंटिव्स उन कंपनीज के लिए जो अराउंड 80% बोनाफाइड हिमाचली को जॉब प्रोवाइड करेगी अपने सेटअप में एट एनी लेवल, जो कि अभी आपको मैंने बताया इसकी कैटेगरीज डिवाइडेड है। तो कैटेगरी ए में आपको मैंने बताया 200 बोनाफाइड, कैटेगरी बी में 100, इस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको बाद अब शायद डिवाइड करेगी, कुछ जो हमको देखने को मिलेगा। उसके साथ आप देखेंगे ऐसी एंटरप्राइजेस जो 80% बोनाफाइड को रेगुलरली देती है उसको इंसेंटिव देंगे, और जो आप देखेंगे 50% बोनाफाइड हिमाचलीज को देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर उन कंपनीज को भी एंटरप्राइजेस को भी आप देखेंगे बेनिफिट दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है। टैक्स हेवन सेटअप किया गया, ठीक है, टैक्स हेवन सेटअप किया गया कहां पर, धर्मशाला को, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया बद्दी बरोटी नालागढ़ को। तो गवर्नमेंट ने रेगुलरली कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। अब हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फोकस सेक्टर्स है जो हिमाचल प्रदेश अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट मीट धर्मशाला में क्लियरली मेंशन करता है। जैसा कि हम सबको पता है अभी भी अराउंड 53% जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहां पर है, एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर लेड एक्टिविटीज में। तो सबसे कोर सेक्टर आपको यहां पर देखने को मिलेगा आउट ऑफ 8 सेक्टर्स, वो है आपका एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि एप्पल और आलमंड प्रोडक्शन में सेकंड रैंक आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एंड एक्सोटिक फ्रूट्स, ठीक है। साथ में आप देखोगे जो हिमाचल प्रदेश है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट भी करता है। उसके जो नेचुरल डिवीजन है, जो 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, वो उसको प्रमोट करते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, है ना, सेमी एरिड, इस तरीके के। और जो 9 वेराइटीज ऑफ सॉइल है वो सब आप देखेंगे इस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बिजनेस के लिए एक एप्रोप्रिएट है। और हमने क्या किया है, हमने एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया है एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए। और हम लोग इस टाइम आपके वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फूड प्रोसेसिंग प्लेयर्स है यहां पर पूरी इंडिया में, ठीक है। आप देखेंगे क्रीमी का फूड पार्क सेटअप हुआ है, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज यहां पे सेटअप की जा रही है, ठीक है, कोल्ड स्टोर्स वगैरह। नेक्स्ट आप देखेंगे एग्रीकल्चर के बाद वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट फोकस करती है, जो अपना फ्यूचर देखती है, दैट इज फार्मास्यूटिकल हब एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप देखेंगे जो आपको मैं बता रहा हूं कि स्टेट ने एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का शिफ्ट मारा, और ये जो क्वांटम जंप था, अगर आप देखेंगे ये आपका 1950 और 51 में दैट वाज अराउंड 7%, लेकिन अगर आप बात करते हैं 2023-24 की, तो आज ये 42.80% है, जो कि स्टेट जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो ग्रोथ हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज लार्जली वन ऑफ द रीजंस इज लार्जली ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल हब। 375 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स के साथ एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है हिमाचल प्रदेश। सिप्ला, सन फार्मा, रैनबैक्सी, मैनफोर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप देखेंगे आपका एशियन पेंट्स हो गया, आपके सोनालिका ट्रैक्टर्स हो गए। सोनालिका जो कंपनी है वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने वाली है हिमाचल प्रदेश में, जो भी मेमोरेंडम साइन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल कंपनी हिमाचल प्रदेश और इंडिया को एक अव्वल दर्जे की ग्रोथ यहां पर दे रहा है। और स्टेट में इस टाइम 60 इंडस्ट्रियल एरियाज है, जिसमें 17 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, जो कि लगभग 300 मिलियन कस्टमर्स, जो कि 25% इंडिया की पॉपुलेशन है, उसकी मार्केट को नीड को केटर करते हैं, जो कि अपने में बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कुछ नए इंडस्ट्रियल पार्क्स यहां पर सेटअप किए हैं, जैसे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एट कांगड़ा। ऑलरेडी एक ऐसा पार्क कहां पर आपके शिमला में सेटअप है, काम कर रहा है। अब आप एक कांगड़ा में भी देखने को मिलेगा आपका आईटी पार्क, ठीक है जी। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर MII US, मेगा फूड पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क
एट ऊना। ऊना एक उभरता इंडस्ट्रियल हब आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रपोज्ड बायोटेक्नोलॉजी पार्क एट उडवाल, बल्क ड्रग पार्क ऊना 1405 एकड़्स, ठीक है जी। मेडिकल डिवाइसेस पार्क सोलन 265 एकड़। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो आपको मैं बोल रहा था शिमला में सेटअप है, महली शिमला। इंडस्ट्रियल पार्क्स कहां पर, चनौर, ठीक है, कांगड़ा डाटा सिब्बा तहसील। साइट चवान खनी नूरपुर कांगड़ा तहसील। और अगर आप अभी देखेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ और एरियाज को आइडेंटिफाई किया है इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, रिसेंटली, जो कि आपके क्या है, आपका जाहू वाला पार्ट है, मंडी हमीरपुर, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपका कंदरौरी कांगड़ा भी आपको इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जल्द ही देखने को मिलेगा। रेओ घाटी ठेओग एक पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया यहां पे गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करके रखा है, ठीक है जी। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट फार्मा हब इस टाइम क्या है, हमारा हिमाचल प्रदेश। और अगर आप देखेंगे एक नेशनल अल्ट्रा मॉडर्न लैब सेटअप की गई है विद द हेल्प ऑफ नेपर, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, है ना। और ये कहां पर सेटअप की जाएगी, आपका बद्दी में। बद्दी में इसको सेटअप किया जाएगा जो प्रॉपर नॉर्म्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है जी। और हिमाचल प्रदेश अराउंड 35% ऑफ फार्मा की डिमांड को यहां पर कंट्रीब्यूट करता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे परमाणु को केमिकल इंडस्ट्री के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। मेनी कॉस्मेटिक्स, चाहे आयुर्वेदिक है ना, वो वहां पे डेवलप किए जा रहे हैं। आपके फेमस ब्रांड्स सच एज, मैक्सिमम उसको एड्स देखते होंगे, सच एज वाओ, है ना, हौसा जिसमें द डर्मा को हो गया, एक्वालॉजिका हो गया, ऐसी कंपनीज जो आज इंडिया की मार्केट को रूल कर रही है, ये आपका परमाणु में बनती है। तो परमाणु को भी एक एज अ केमिकल हब यहां पे प्रमोट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। शायद नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे आपको देखने को भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे आप जो हमारा MSc CDP स्कीम है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्कीम है। यहां पर 3 क्लस्टर्स को सरकार आइडेंटिफाई करती है हिमाचल प्रदेश के। तो जो पहला है दैट इज योर खदीन डिस्ट्रिक्ट सोलन, उसके बाद है जीतपुर बहरी ऊना, और उसके बाद है आपका गोंदपुर सिरमौर। सो 3 कोर एरियाज हैव आइडेंटिफाइड। एंड इसके अतिरिक्त आप देखोगे न्यूमरस और इंडस्ट्रीज आपको सेटअप करने को मिलेगी। हमारी जो मेंस की बुक है HPGK की, उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे वर्णन किया है कि क्या क्या सेटअप है। और हमारे जो क्लास प्रोग्राम है उसमें रेगुलरली अपडेट्स यहाँ पे देते रहते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन। यहां पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म स्टेट है और हिमाचल प्रदेश की टैगलाइन क्या है, स्टेट फॉर ऑल रीजन्स, कि सब रीजन्स के लिए आप हिमाचल आ सकते हैं, एंड ऑल सीजन्स, और हर सीजन आप आ सकते हैं। विंटर एक्सपीडिशन के लिए आप स्पीति जा सकते हैं, समर के लिए आप दोबारा से विंटर कुल्लू मनाली धर्मशाला, रूरल एरियाज पिलग्रिमेज टूरिज्म, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल सर्किट। हिमाचल प्रदेश में आपको हर एक प्रकार की टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, सिविल एविएशन मिलेगी। अगर आप इसको जोड़ देते हैं हमारी टूरिज्म पॉलिसी के साथ, तो हमारे जो 10 पैरामीटर्स है टूरिज्म के, माइस टूरिज्म धर्मशाला में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शिमला में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्नो टूरिज्म है ना, आपका नेचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो उसको जब आप इंटरसेक्टोरल सिनर्जी जोड़ देते हो इंडस्ट्रीज के साथ, तो इंडस्ट्रीज और टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। अगर आप देखेंगे यहां पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एकदम से अपलिफ्टमेंट मिल जाती है, इसीलिए आप देखोगे कि उसका जो इस साल का एनुअल प्रोजेक्शन है ग्रोथ वो बहुत तेजी है, क्योंकि एक हमको क्या करना है, कांगड़ा को बनाना है टूरिज्म कैपिटल। कांगड़ा में एक कंसेप्ट चला है जिसका नाम है कारवान टूरिज्म। कारवान टूरिज्म में हम क्या करेंगे, हम कांगड़ा में कथकुनी स्टाइल के आप देखोगे होम स्टेज डेवलप करेंगे, हम वहां पर हाई क्लास टेंटेड एकोमोडेशन बनाएंगे त्रिउंड में। तो धर्मशाला क्या बन जाएगी आपकी
टेंट सिटी बन रही है धर्मशाला। उसके बाद आप देखोगे कैंप्स वगैरह सेटअप किए जाएंगे, कहां पर, आपके नीचे हमीरपुर, नूरपुर एंड योर पोंग के आसपास। उसके बाद अगर आप देखेंगे बीर बिलिंग को डेवलप किया जा रहा है, कसौली, चाइल, ठीक है। ग्लैम्पिंग साइट्स यहां पे आपको देखने को मिलेगी, बागासराहा, निर्मंड, कुल्लू। अब ग्लैम्पिंग जो टर्म है, इट इज अ न्यू टर्म, एक न्यू कंसेप्ट है, ग्लास हाउस की तरह एक कैंप्स टाइप, जिसमें आपको ओपन स्काई देखने को मिलेगा। रिसेंटली सबसे हाईएस्ट ग्लैम्प साइट आपको कल्पा में देखने को मिलेगी, तो गवर्नमेंट इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। साथ में आप देखेंगे रोपवे प्रोजेक्ट्स यहां पे रैपिडली गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। अनंतपुर साहिब टू श्री नैना देवी, शिकारी देवी मंडी, न्यूगल पालमपुर, शतलाई टू देवछित, मैक्लोडगंज टू ट्रिउंड सेटअप है। नारकंडा टू हाटू पीक यहां पे बनाया जा रहा है, जाखू का बनाया गया है। तो मल्टीपल रोपवे प्रोजेक्ट्स भी यहां पे डेवलप किए जा रहे हैं। ये चीजें आपको टूरिज्म वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी, वहां पर थोड़े ज्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। हेली टैक्सी सर्विसेज यहां पे सेटअप की गई है। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने न्यूमरस हेलीपैड्स को सेटअप किया है, अराउंड 37 नंबर है, उसमें हेली टैक्सी सर्विसेज सेटअप की गई है, चंडीगढ़ टू शिमला टू धर्मशाला। और उसके बीच अगर आप देखोगे हेली पोर्ट्स भी सेटअप किए हैं, जो कुल मिला के फिर नंबर रीच कर जाते हैं, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे। स्काई रिजॉर्ट सेटअप करेंगे चांचल शिमला में। इसके अलावा आप देखेंगे इग्लू विलेज सेथन को गवर्नमेंट यहां पे प्रमोट कर रही है। इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट है ना, जतिंगरी, मंडी और धर्मशाला में यहां पे सेटअप किया गया है। और आपका आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर और अदर लाइट एक्टिविटीज को धर्मशाला मैक्लोडगंज में सेटअप किया है। सो गवर्नमेंट यहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कंस्ट्रक्शन वाइज मल्टीपल चीजें लाई है, कि जिससे कि जो टूरिज्म की दिक्कतें हैं और टूरिज्म की जो ग्रोथ है वो एक कंस्ट्रेंट फ्री पैरामीटर्स पे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा मेडिकल टूरिज्म, या आप देखेंगे गवर्नमेंट आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष और वेलनेस और हेल्थ केयर पे भी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो पार्टनर स्टेट है केरला, कुछ हमने वहां से एट्रीब्यूट्स उठाए और हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, एक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। और ये कोविड के बाद बहुत ज्यादा क्लियर हुआ, जब अराउंड एज पर द रिपोर्ट्स 67% ऑफ people were doing work from home from the rural areas of हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आप देखेंगे जो क्लीन एयर है, क्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे काफी अच्छा है, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे वेलनेस रिसोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट आप देखेगी क्या कर रही है, गवर्नमेंट इन आयुर्वेदा, योगा, आयुष और हेल्थ केयर रिक्रिएशन एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे जो हमारे जैसे आपका ब्लैक क्यूमिन है, ये इसको जीआई टैग मिला, रिड्यूसेस बेली फैट, ठीक है, इम्यूनाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। आपका चुल्ली का तेल है, ये आपका स्ट्रेस रिलीवर है, इस तरीके से। सो गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज को भी यहां पे प्रमोट कर रही है विद योर लाइक टूरिज्म के साथ साथ। नेक्स्ट आप देखेंगे वन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर लार्जली काम करता हुआ देखने को मिलेगा, दैट इज योर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। चाहे बात की जाए स्मार्ट सिटीज की, जिसमें शिमला और धर्मशाला को बनाया जा रहा है 215 से लेकर, चाहे बात की जाए आयुष सिटीज की, जिसमें शिमला और कुल्लू को डेवलप किया जा रहा है। आप देखेंगे इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं बरियाल टू तारादेवी बाईपास में, ओल्ड कांगड़ा के आसपास। और अफोर्डेबल हाउसिंग यहां पर हिमुडा रेगुलरली काम करते जा रहा है, हाउसिंग फॉर और यहां पे आपको देखने को मिलेगा। आप इसके अतिरिक्त देखेंगे अभी शिमला में आप देखेंगे पेडेस्ट्रियन पाथ बनाना शुरू किया है, जिसमें दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल रहा है, पार्किंग फैसिलिटीज आपको देखने को मिल रही है, हाउसिंग्स देखने को मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट रेगुलरली यहां पे देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशंस में गवर्नमेंट इज नाउ सेटिंग अप ई स्टेशंस, गवर्नमेंट इज चर्निंग अप न्यू ट्रांसपोर्टेशन, ई ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से। सो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सो वो जो इंटरसेक्टोरल सिनर्जी सेटअप है वो एग्रीकल्चर पे तो काम कर ही रहा था, अब उसने टूरिज्म पे भी काम करना शुरू कर दिया है, उसने ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग पे भी काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे हमारा आईटी सेक्टर जो छठे नंबर पे है, दैट इज योर आईटी सेक्टर। अब जो हम सबको पता है, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश आर&डी में सबसे ज्यादा स्पेंड करता है पूरे इंडिया में,
ठीक है जी। और इंडिया में R&D के साथ साथ सेटअप करने में हिमाचल प्रदेश एक IT एनेबल्ड डिस्ट्रिक्ट, IT एनेबल्ड स्टेट यहां पर है, जिसमें कांगड़ा, शिमला, मंडी, हमीरपुर जैसी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो रैंक 1 और बिल्कुल अव्वल दर्जे का काम कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IETS में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे चंबा घाट, सोलन, ठीक है जी। जैसे हमने ऊपर देखा IT पार्क कांगड़ा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क महली, शिमला, इस तरीके से। सो आप देखेंगे गवर्नमेंट रेगुलरली IT पार्क्स सेटअप कर रही है, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स सेटअप कर रही है, कनेक्टिविटी टू ट्राइबल एरियाज प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे गवर्नमेंट और IT सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। इसमें हम देखेंगे हिमस्वान, आपका जो लास्ट चैप्टर है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट ने न्यूमरस एप्स लाई है, ठीक है। आपके पास यहां पर क्या है, हिम परिवहन है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, हिम पैसा है, उसका एक इंपॉर्टेंट ऐप है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हर एक सेक्टर में जाके इस सर्विस सेक्टर को जोड़ती है हमारे IT सेक्टर के साथ। सो 217 गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सर्विसेज है वो डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जारी है। सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको यहां पे देखने को मिलेगा, सीधा एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर है उसने लोक सुरक्षा केंद्र यहां पे सेटअप कर दिए हैं। एंड गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल अवार्ड जीते हैं 9 ई-गवर्नेंस के और 3 वेब रत्न अवार्ड्स। इसमें आप देखोगे जब आप इसको लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं डिटेल में, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये अगले चैप्टर्स की टोन सेट करता है, ये अगले चैप्टर्स की टोन सेट करता है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस स्टेशन है वो आप देखेंगे, जैसे संजौली वाला था वो CMS में पहला पुलिस स्टेशन बन गया। इस तरीके की आपको यहां पे चीजें देखने को मिलेगी। हमारी बल्कि स्टेट भी पहली स्टेट थी जिसने बजट और लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर शुरुआत की। पंचायत इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस करने वाली हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट बनी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने आप देखेंगे न्यूमरस डेवलपमेंट्स की है IT सेक्टर में, जो कि डायरेक्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को यहां पर प्रमोट करता है। नेक्स्ट देखेंगे 7th कोर सेक्टर यहां पर जो है दैट इज योर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट न्यूमरस प्रोग्राम्स लेके आ रही है, समीक्षा प्रोग्राम, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम, समग्र शिक्षा। अब ये क्या है, गवर्नमेंट ना कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना है, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव्स लाने हैं जो कि डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपलिफ्ट करे, स्किल बेस्ड एजुकेशन दे। ITIS बन रही है, तो इस चैप्टर को भी आप एजुकेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर है, दिस चैप्टर सेटअप्स द टोन फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स। और 8th एंड सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट का है रिन्यूएबल एनर्जी। हम सबको पता है हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो पावर कुछ टाइम पहले अराउंड 25.12 के आसपास कंट्रीब्यूट करता था स्टेट की नेशन की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जैसे ही इंडिया ने शिफ्ट किया किस तरफ, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, हिमाचल प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 12% हो गया हाइड्रो पावर का नेशन के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने भी शिफ्ट किया और हिमाचल प्रदेश ने पोटेंशियल ढूंढ लिया, जैसे सोलर, जैसे विंड। जी हां, हिमाचल प्रदेश में अब आप देखोगे 8 जगह को आइडेंटिफाई किया है विंड पावर के लिए, जिसमें सबसे पहला केलोंग आपको देखने को मिल जाएगा, चौपाल शिमला देखने को मिल जाएगा, कुल्लू देखने को मिल जाएगा, कांगड़ा देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हाइड्रो पावर बायोमास में भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत पहले से हम पढ़ रहे हैं कि आउट ऑफ द हार्नेसेबल है ना 23,500 मेगावाट ऑफ एनर्जी 10,580 हमने ऑलरेडी हार्नेस कर दी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश का एक यूनिक डिस्टिंक्शन है कि वो नेट एक्सपोर्ट जो कर रहा है एनर्जी की, वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी है। न्यूमरस प्रोजेक्ट्स यहां पे सेटअप करती जा रही है गवर्नमेंट। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन है दैट इज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्टेट, जो हम यहां पे अचीव कर दिया है। उसके बाद सेंटर और स्टेट ने न्यूमरस इनिशिएटिव्स चलाए हैं, ठीक है जी। तो ये हम सारा जो है थोड़ा डिटेल में पावर चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रांसमिशन चार्जेस, ठीक है। तो बाहर से कंपनीज आ रही है क्योंकि उनको हम इतना ज्यादा यहां पर बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे रिडक्शन इन लैंड लीज अमाउंट टू ₹1 पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म 20 लाख पर मेगावाट टू 1 लाख पर मेगावाट, 12% यूनिफॉर्मली हमने एग्री किया है प्रोजेक्ट्स के लिए
जो हम फ्यूचर में अलॉट करेंगे, और जो ये पावर फ्री रॉयल्टी का कंसेप्ट है, इसमें हम 12% फ्री पावर शेयर और क्रिटिकल पीरियड को अलॉट किया है 12 साल के लिए। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, डील करेंगे पावर में। लेकिन अभी हमको यहां पे समझना है कि गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है। गवर्नमेंट यहां पे ल्योर कर रही है सेंटर, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, ऐसी कंपनीज को, चाहे SJVN हो, चाहे NTPC हो, चाहे BBMB हो, या और अन्य कोई कंपनी हो, अंबानी अदानी पावर्स हो, गैमन हो, उन कंपनीज को यहां पे ल्योर कर रही है ताकि वो यहां पर आए और न्यूमरस अपने प्लांट सेटअप करे। तो जिस तरीके से SJVN ने अभी यहां पर न्यूमरस हाइड्रो पावर प्लांट्स और सोलर प्लांट्स को सेटअप करने की यहां पे सोची है। कम से कम 100 गीगावाट का तो SJVN के पास यहां पर आप बोलेंगे तरीके से मेमोरेंडम साइन कर दिया है हम लोगों ने। तो इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे, नहीं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है, कुछ इनिशिएटिव्स है, जिसको हम डील करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। इसको हम थोड़ा ढंग से डील करेंगे क्योंकि ये स्कीम्स वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमको पता है कि गवर्नमेंट काम तो कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। वो क्या क्या काम है वो हम इन स्कीम्स के थ्रू देख सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, तो इन चीजें आपको पेपर में भी देखने को मिलेगी। हिमाचल स्टेट फूड मिशन, चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप इनोवेशन प्रोग्राम, जो नई नई स्कीम्स है, हिमसुप जो बेसिकली है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो हम इस स्कीम वाले पोर्शन को बाद में करेंगे। साथ हम डिस्कस करेंगे सेरिकल्चर, फिर आपका माइनिंग, जो थोड़ा बहुत है, MSMEs वगैरह को। ठीक है जी, तब तक थैंक यू। आई होप सो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की फैक्ट्स एंड फिगर्स, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको फ्राइडे को देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।